हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर यानी कि लाभ हानि के ऊपर। और लाभ हानि के ऊपर हमारा ये दूसरा पार्ट होने वाला है। अभी तक के वीडियो में हमने बात की लाभ हानि के ऊपर, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, जैसे 21 है। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, 2332 रुपये बेचने पर, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस 2332 रुपये। 12% की हानि हुई है तो यानी कि 100 माइनस 12 कर देंगे तो कितने में बेचेंगे इसे? 88 में। यानी कि 88 का मान कितना है? 2332। निकालना क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम कितना मान के चलते हैं? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? 2332 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 2332 रुपये, 12% की हानि हुई है। यदि 100 क्रय मूल्य है तो 12 की हानि होगी तो 88 में बेच देंगे। तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। और किसका मान निकालना है? क्रय मूल्य का। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है, या देखो इसी को हम ऐसे रख सकते हैं। कैसे? जैसे 2332 रुपये विक्रय मूल्य है हमारे पास, और यहाँ पे परसेंट में देखें तो 100 माइनस 12 यानी कितना रहेगा? 88%। 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2332 और बटे कितना कर देंगे? 88। फिर 100% का मान निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी चीज़ को हम सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो काट देंगे इससे, किससे? 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। इधर काटेंगे 4 से तो ये 25 बार जाएगा। फिर 11 से काट लो, 11 दूना 22 और इधर काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, कितना बचेगा? 1 13 हो गए, 11 एकम 11, फिर 2 बचे 22 हो गए, 11 दूना 22। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के शून्य, और 2 6 12। तो कितना रहेगा? 106 गुणा 25। तो करो गुणा 25 है 150, और 150 के 50 रहेंगे, हासिल की 1 रहेगी। 25 एकम 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। यानी कि आंसर फिर कितना रहेगा? 2650। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी, 2600 नहीं। आंसर कौन सा रहेगा? सी रहेगा, 2650। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 22। 7 रुपये में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ होता है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, 7 रुपये में 10 पेन बेचे हैं तो एक पेन कितने का बेचेंगे? बोलो। देखो 10 पेन है, कितने पेन है? 10 पेन, और कितने में बेचे? 7 रुपये में। तो बोलो एक पेन कितने में बेचेंगे? एक पेन 7/10 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अब हमें दिया है 40% का लाभ होता है यदि हम ऐसे बेचते हैं, यानी कि एक पेन को 7/10 रुपये में 40% का लाभ होता है, यानी कि ये 140 का मान दे रखा है, यानी कि बटे कितना करेंगे? 140। ठीक है, और एक पेन का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम? 100। तो 100 से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 0। एक जीरो से एक जीरो इधर काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो इधर काट देंगे, तो ऊपर क्या बचा है? 1, और नीचे कितना बच रहा है? 2। इसका मतलब क्या है? 1/2 रुपये। ठीक है, एक पेन का क्या है? ये क्रय मूल्य है। 1/2 को हम क्या भी लिख सकते हैं? भाग देंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी कि 2 पंजे 10, कितना रहेगा? 0.5। तो 0.5 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। तो 0.5 बोलो या 0.50 बोलो या 0.500, कितनी भी लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद में अंक है और अंक के बाद में 0 है तो इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो 0.5 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, अगला है जैसे 23वां। एक वस्तु को 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखो 207 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य है, और यहाँ से विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 100 माइनस 28। हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लाभ है तो प्लस करेंगे। तो 100 माइनस 28 करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो 100 माइनस 30 कर दो तो कितना बचेगा, 70 और 2, यानी कितना रहेगा, 72%। 72% क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। ठीक है, या फिर हम इसे 72% मानते हैं तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, तो बटे 100 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बात वही है। ठीक है, जैसे भी हम लेके चल रहे हैं 100 रुपये या 100%, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से काट लो, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 32 हो गए, 4 उल्टा 32। इधर काटे 4 से तो 25 बार जाएगा। आप किससे काट लो, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, इधर काटेंगे 9 दूनी 18, बोलो कितने बचे, 2 27 हो गए, 9 दूनी 18। 2 से काट लो, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कितना बचेगा फिर, 11 गुणा 25, तो 11 पंजे 55, हासिल की 5, 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। तो बोलो क्रय मूल्य कितना रहेगा, 275 रुपये। 275 रुपये। ठीक है, गड़बड़ की है क्या, फिर से देख लो एक बार। तो देखो 207 रुपये हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 28% की हानि होती है। 100 की यदि कोई चीज़ है, 28% की हानि हो रही है, तो फिर कितने में बेचेंगे उसे, 72 में बेचेंगे। किस किस में बेचेंगे, 72 में। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, 4 से काट लो, 4 एकम 4, कितने बचे, 3, 4 उल्टा 32, इससे काटेंगे 4 से तो ये 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। फिर किससे काटे, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, इधर काटेंगे 9 दूनी 18, बोलो कितने बचे, 2, 27 हो गए, 9 तिया 27। ठीक है, तो गड़बड़ की है हमने, ये गलत किया है काटने में। तो कितना बचेगा, 23 गुणा 25 बटे 2, करो गुणा, 25 75, हासिल की कितनी रहेगी, 7, 25 दूना 50 और 7 कितना रहेगा, 57, और बटे कितना रहेगा, 2। तो भाग देंगे, देखो 2 दूनी 4, बोलो कितना बचा, 1, 17 हो गए, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 15 हो गए, 2 7 14, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि फिर आंसर कितना रहेगा, 287.5। 287.5, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 24, एक दुकानदार 70 किलो प्याज 560 रुपये में खरीदता है और पूरे लोट को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, 70 किलो प्याज है, कितने में खरीदे, 560 रुपये में। 560 रुपये में खरीदे, मतलब हम निकाल सकते हैं कि सीपी कितना है, 560 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 किलो को 10 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं, तो बोलो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर, देखो 1 किलो का भाव कितना है, 10 रुपये, और बेचने कितने, 70 किलो खरीदे हैं तो 70 किलो ही बेचेंगे, बोलो कितना हो जाएगा एसपी, 70 गुणा 10 यानी कि 700 रुपये। खरीदा 560 में, बेचा 700 में, तो बोलो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा, बोलो कितने का लाभ है, तो 600 और 100 कितने हो गए, 700, और 40 इधर से बचेंगे, यानी कि 140। बोलो 140 का लाभ है, किस पर है, तो क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं हम लाभ प्रतिशत को, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है हमें। ठीक है, तो 140 का लाभ है 560 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बोलो 7 से काट दें क्या, या 2 से काट दो, 2 7 14, और इधर काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, फिर 7 से काट दो, 7 चौक 28, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, तो बोलो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत कितना ही रहेगा, 25%, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, या देखो इसको तरीका करने का एक और है। 70 किलो का हमें दे रखा है क्या, सीपी कितना है, 560 रुपये। बोलो 1 किलो का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 560 में भाग दे देंगे किसका, 70 का, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 7 8 56, यानी कितना रहेगा, 8 रुपये। किसका भाव है ये, 1 किलो का। 1 किलो को 8 रुपये में खरीदा, और ये कह रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। 10 रुपये फिर क्या है, एसपी है।
ठीक है, ये क्या है, SP 10 रुपये। बोलो 8 में खरीदा, 10 में बेचा, कितने का लाभ, 2 का लाभ, किस पे, 8 पे, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटो 4 बार, और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार। तो बोलो प्रॉफिट प्रतिशत फिर कितना ही रहा, 25%। तो कैसे भी कर लो, 1 किलो के हिसाब से कर लो या पूरे 70 किलो के हिसाब से कर लो, लेकिन आंसर बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा, 25%। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का बिक्री मूल्य कितना था। देखो खरीदा है कितने में, 66 रुपये में, यानी कि 66 रुपये क्या है, CP है। अब हमें निकालना है क्या, बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य। 15% का लाभ कमाएंगे तो फिर कितने में बेचेंगे, 115 में। ठीक है, यानी कि 115% निकालेंगे किसका, 66 का। तो 66 का 115% और प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना करेंगे, बटे 100 करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा किससे, देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 1, 5 तियो 15, इधर काटा 5 दूनी 10 और 0, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 0, और इधर 2 तिया 6 और 2 तिया 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा, कर लो गुणा, 23 ती 69 हासिल की 6, 23 ती 69, 69 और 6 कितना होता है, 75, और बटे कितना करेंगे, 10। तो बोलो कितना रहेगा, नीचे बटे में 10 है, एक 0 है, तो इधर से यानी कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना रहेगा, 75.9 रुपये। कितना रहेगा, 75.9 रुपये। ठीक है, गड़बड़ हुई है क्या, तो देख लो, वापस देख लो एक बार। तो 66 रुपये हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, CP। ठीक है, 66 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, 15% लाभ है। तो मान लीजिए हम क्या मानते हैं, CP को 100 मानते हैं, तो SP यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 + 15, 115 होगा। ठीक है, क्योंकि 100 का 15% निकालेंगे 15 होगा, और फिर SP निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 प्लस कितना करेंगे, 15, यानी कि 115 होगा। तो देखो हमें CP दे रखा है 66, और हमारे कितना आ रहा है, CP 100, और निकालना क्या है, SP। तो किससे गुणा करेंगे, 115 से। काट लो, 5 दूनी 10, 0, इधर काटेंगे 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तियो 15, 2 से काटा, 2 एकम 2 और 0, इधर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी कि 23, और गुणा कितना करेंगे, 33। तो फिर से वही आ रहा है, तो 23 दूना 46 और 23 ती 69 हासिल की 6, 23 ती 69, 69 और 6 कितना होता है, 75, और बटे 10 करेंगे तो 75.9 ही रहेगा। फिर आंसर कौन सा रहेगा लगभग में, तो ऑप्शन C लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 26 कमल ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने उसे कितने में बेचा। देखो 1500 में खरीदा है, यानी कि CP क्रय मूल्य कितना है, बोलो 1500 रुपये। ठीक है, अब 16% का लाभ अर्जित किया है तो किस में बेचेगा, 116 में, यानी कि 116% निकाल देंगे, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कर लो गुणा 15 से 116 को। बोलो 15 छकी 90 हासिल की 9, 15 एकम 15 और 9 कितना होता है, 24 हासिल की 2, 15 एकम 15 और 2 कितना रहेगा, 17, यानी कितना रहेगा, 1740, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, A। ठीक है, अगला है जैसे 27, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 प्रति दर्जन के दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 19.20 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, खरीदता है, यानी कि CP दे रखा है कितना है, 19.20 रुपये। ठीक है, और एक अंडे का निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा है एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो किसका भाग देंगे, 12 का। बोलो ये क्या आ गया, हमारे पास CP आ गया। अब हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, बोलो 25% का लाभ हो रहा है तो किससे गुणा कर देंगे, 125 से। तो ये हमारे पास SP फिर कितना हो जाएगा, 19.20 बटे 12, और गुणा कर देंगे, 125% निकालेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे, बटे कितना करेंगे, 100। तो ये हमारे पास एक अंडे का क्या आएगा, विक्रय मूल्य। इससे सॉल्व करेंगे
तो देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएंगे, 0 आएंगे। कितनी आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि पॉइंट से पहले इधर 2 अंक है, 2 और 0। ठीक है, तो 100 लग जाएगा इधर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। और देखो किससे काटे, 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, अब किससे काट लो, 4 से काट ले, 4 एकम 4, इधर काटेंगे 4 चौको 16, 3 बचे 32 हो गए, 4 घंटा 32। फिर 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, तो कितना बचेगा, 5 गुणा 4 यानी कितना रहेगा, 20। कितना रहेगा, 20 और बटे 10 और है, ये रहा बटे कितना, 10 और है। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा, बोलो 2 रुपये। 2 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य किसका, एक अंडे का। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 280 रुपये में बेचा, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है ये, विक्रय मूल्य। और 20% की हानि है, 100 यदि क्रय मूल्य है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये क्या रहेगा इसका, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 80 हम इधर लिखेंगे। बोलो क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो 100 से गुणा कर देंगे। जिस भी चीज़ को निकालना है उससे से गुणा करते हैं, उसी की वैल्यू से। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल। और देखो क्या बचेगा, तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 7 28। फिर 2 से काटेंगे इधर 50 बार, तो 50 गुणा 7 यानी कि 7 पंजे 35, कितना रहेगा बोलो, 350 रुपये। क्या रहेगा, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी, 350 रुपये। ठीक है, अगला है जैसे यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 29वां है जैसे एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। ठीक है, देखो कितने में बेच रहे हैं, 3600 रुपये में बेच रहे हैं यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलो 4% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 4 यानी कि 96 के बराबर है ये। अब हमें निकालना क्या है, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ये कह रहा है 4200 में बेचें तो कितना लाभ या हानि होगी। तो पहले हम क्रय मूल्य तो निकालें तो ही तो बताएंगे लाभ हो रहा है कि हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य तो दिया है हमें 4200 रुपये। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, ये विक्रय मूल्य है, किससे गुणा कर देंगे, बोलो 100 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सीपी आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 4 से काटो 4 दूनी 8, बोलो कितना बचा है, एक 16 हो गए, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25 बार। फिर किससे काटो, 6 से, 6 चौक का 24, इधर काटो 6 6 36 और 0। फिर 4 से काटो, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 4 एकम 4 और 2 बचे, 4 पंजे 20 और 0। 150 गुणा 25 रहेगा, कितना रहेगा, 150 गुणा 25। करो गुणा, 0 की 0 और 25 गुणा 5 करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल की 12। 25 एकम 25 और 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 37, यानी कि 3750 रुपये क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और हमें सवाल में दिया क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ये रहा, 4200 रुपये में बेचा जाता है। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है। बोलो 3750 रुपये में खरीदा, 4200 में बेच दिया, तो बोलो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, बोलो कितने का हुआ, 38 और 4 कितना होता है, 42, यानी कि 400 और 50, ये 450 का लाभ हुआ। बोलो किस पे हुआ, 3750 पे हुआ। और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। इसे सॉल्व करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 से काट लो, 25 से कम 25, 12 बचे, 125 हो गए। तो 25 पंजो 125, इधर काटेंगे 25 से, 25 से कम 25, बोलो कितने बचे, 20 बचे। कितने बचे, 20, 200 हो गए, 25 घंटा 200। ठीक है, 5 से काटो, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10। फिर किससे काटो, 3 से, 3 छक्की 18। बोलो कितना बचेगा, 6 गुणा 2 यानी कितना रहेगा, 12% क्या रहेगा, लाभ रहेगा, 12% लाभ। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, लाभ रहेगा कितना, 12%। ठीक है, पहले क्या निकालना है, सीपी, और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है तो बता देंगे लाभ हो रहा है कहानी।
अगला है जैसे 30, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जब विक्रय मूल्य 2592 रुपये है और लाभ कितना है 8%। बोलो क्या दिया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 2592 रुपये, क्या है विक्रय मूल्य। बोलो लाभ कितने का हो रहा है 8% का। तो कितने में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ेगा 108। बोलो निकालना क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। अब क्या करेंगे इससे सोल्व करेंगे। तो काटो इसे, किससे काटे 4 से काट लो। 4 दूनी 8, बोलो कितने बचे 2 28 हो गए। 4 7 28, 4 से इधर काटेंगे 25 बार, ठीक है। 9 से काट लो, 9 तिया 27, इधर काटो 9 से, 9 दूनी 18, कितने बचे 7, 79 हो गए। 9 8 72, कितने बचे 7, 72 हो गए। 9 8 72, फिर किससे काटे 3 से कट रहा है क्या। 8 दूनी 16, 2 18 कट रहा है, क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो कटेगा। तो ये 28 में देंगे, 3 आम 27, बोलो कितना बचा 1 18 हो गए और 3 छक्के 18, यानी कितना बचेगा 96 गुणा 25, करो गुणा। 25 गुणा 6 करेंगे 150, हासिल कितनी रहेंगी 15। 25 नाम 225, 225 और 15 जोड़ेंगे 25 और 5 30 और 10 कितने हो गए 40, यानी कि 240। तो फिर कौन सा आंसर रहेगा 2400 रुपये क्या रहेगा क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए 2400 रुपये। ठीक है, क्या है ये क्रय मूल्य। अगला है जैसे एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी थी 450 रुपये, तो उसका लाभ क्या था। ठीक है, बिक्री थी यानी कि क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दिया है कितने का 450, 450 का, और 50% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेंगे फिर 150 में बेचेंगे, यानी कि 150 के बराबर है। बोलो निकालना क्या है। यदि क्रय मूल्य निकालना होता तो किससे गुणा करते 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा लाभ कितना था। तो देखो यदि हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो 50% का लाभ है, 100 का 50% निकालेंगे 50 ही आएगा। तो किससे गुणा करेंगे 50 से, किसके लिए लाभ के लिए, तो ये प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सोल्व करो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 × 3 = 45। तो कितना करेंगे 3 गुणा 50, यानी कितना रहेगा 150 रुपये। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा बी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, किससे गुणा करना है, जो भी संख्या हमें निकालनी है, जिसका भी मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। लाभ निकालना था तो किससे गुणा किया हमने 50 से, क्योंकि 50% क्या दिया है लाभ दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालते तो किससे गुणा करते 100 से। तो नेक्स्ट है जैसे 32, एक खुदरा विक्रेता, ये एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है, 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता, ये विक्रय मूल्य है, तो पूछा क्या होता उसे लाभ होती या हानि। तो देखो 486 रुपये में बेचता है, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य, और 8% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचेगा 108 में। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, 108%। और अब हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा सीपी आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉल्व करो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बोलो कितने बचे 2, 4 7 28, 4 से काटेंगे 25 बार, कितनी बार 25 बार। ठीक है, अब किससे काटो 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से इधर काटेंगे तो 9 पंजो 45, कितने बचे 3, 36 हो गए। 9 चौक 36, फिर किससे काटे 3 से, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 24 हो गए। 3 उल्टा 24, तो कितना बचेगा 25 गुणा 18, करो गुणा। तो 25 उल्टा 200, हासिल की 20, 25 एकम 25 और 20 कितना होता है 45। तो बोलो कितना रहेगा क्रय मूल्य 450 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है इससे हम कितने में बेचते हैं 414 में, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 414 रुपये। तो बोलो विक्रय मूल्य कितना है 414 रुपये, जो कि सवाल में दिया है। ठीक है, तो 450 में खरीदा, कितने में 450 में, और बेच दिया कितने में 414 रुपये में। ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, बोलो क्या होगा लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो हानि कितने की होगी उसे हम प्रतिशत में निकालेंगे। बोलो लॉस कितने का हो रहा है
20 और 30 50, यानी कितने का हो रहा है 36 का। कितने का हो रहा है 36 का, क्योंकि 20 इधर से और 6 इधर से, 36 बचेगा। और किस पे हो रहा है क्रयमूल्य पे, तो बटे क्रयमूल्य करेंगे 450, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटो 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 से काटे 9 चौक 36, तो कितना बचेगा 2 गुणा 4 यानी कितना रहेगा 8%। क्या रहेगी हानि, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, अगला है जैसे 33, किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो 6160 रुपये, ये क्या है बेचकर, यानी कि क्या दे रखा है ये एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य, व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। तो मान लेते हम व्यय की गई राशि 100 थी, तो 100 माइनस 44, क्यों, क्योंकि 100 का 44% निकालेंगे तो कितना रहेगा 44 ही रहेगा। घटाओ कितना बचेगा बोलो, 10 में से 4 गए 6, और इधर 9 में से 4 गए तो 5, यानी कि 56%। ठीक है, ये 56 मान लो, 100 मानते हैं तो ये 56 के बराबर है एसपी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये कह रहा है 5% का लाभ लेना है, तो 100 इसका मूल्य था, 5% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे 105 में, तो 105 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5% का लाभ लेना है, तो ये एस पी आ जाएगा हमें कितने में बेचना चाहिए। तो इससे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखो काट लो, किससे काटे 4 से काट लेगा, 4 एकम 4, एक बचा 4 चौक 16, इधर काटो किधर इधर, 4 एकम 4 कितने बचे 2 बचे, 21 हो गए, 4 पंजे 20, फिर एक बचा 4 चौको 16 और जीरो। ठीक है, फिर किससे काटो 14 से, 14 एकम 14, और इधर काटेंगे 14 एकम 14, एक बचा 14 एकम 14 और जीरो, तो कितना बचेगा 110 गुणा 105, तो 105 गुणा 110, तो देखो जीरो तो ऐसे ही लिख देंगे हम, 11 से गुणा कर लेंगे इसको, किससे 11 से, 11 पंजो 55, आगे जीरो है तो 55 ही रहेगा, और 11 एकम 11, यानी कि फिर आंसर कितना रहेगा 11,550, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। तो इतने में बेचना चाहिए उसको। ठीक है, अगला है जैसे 34, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या दिया है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, 1/1/3, इसे सॉल्व करो तो देखो इसको गुणा करते हैं और इसे क्या करते हैं प्लस, तो करो गुणा 3 एकम 3, और एक जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 4/3। ठीक है, तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का है यानी कि ये सीपी है और ये क्या है एसपी। ठीक है, तो ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, सीपी का मतलब क्या होता है खरीदा गया, बोलो कितने में खरीदा 3 में खरीदा, और बेचा कितने में 4 में, बोलो लाभ कितने का हुआ 1 का हुआ, किस पे हुआ सीपी पे बटे सीपी, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये क्या आएगा हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, और 100/3 या 1/3 जब हमने प्रतिशत पढ़ा था तो सीखा था 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, या 33.33%, 33.33%, इतना भी लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा रहेगा बी। या देखो कैसे कर लें हम इसको, ये कह रहा है उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, एसपी बराबर क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो सीपी का मतलब होता है गुणा, 1/1/3 को क्या लिखेंगे 4/3। ठीक है, फिर एसपी और सीपी को इधर लाएंगे तो क्या कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, एसपी बटे सीपी 4/3, तो बात वही है जो हमने यहाँ लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी के समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लो, बात वही है। सीपी फिर कितना है 3 है, एसपी 4 है, खरीदा 3 में बेचा 4 में, 1 का लाभ किस पे 3 पे इंटू 100, तो कितना रहेगा 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट
एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 760 रुपये में क्या किया, बेचा, यानी कि ये विक्रय मूल्य है और 5% की हानि हो रही है, तो फिर कितने में बेचेंगे? 100 माइनस 5 यानी कि 95 में बेचेंगे। फिर क्या पूछा, क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य हम कितना मान रहे हैं? 100। काट देंगे, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 0। फिर 19 से काट दो, 19 चौक 76 और 0, तो कितना बचेगा? 4 गुणा 2 8 और 2 0 गिन के लगा दो, तो कितना रहेगा क्रय मूल्य? 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। नेक्स्ट है, जैसे एक वस्तु को 10% की हानि पर 945 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, 945 में बेचा, यानी कि ये क्या दे रखा है? एसपी, और 10% की हानि है, तो फिर एसपी कितना बनेगा? 100 माइनस 10, बोलो कितना रहेगा? 90% या 90 मान लो। प्रतिशत मानेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100, और 100 कहाँ गुणा होगा? ऊपर, तो ये किसका मान देगा? फिर क्रय मूल्य का। ठीक है, बात हुई है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर किससे काटे? 9 से। इधर काटो, 9 एकम 9, कुछ नहीं बचा, 4 बचा। 4 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? भाग टूट के शून्य, 9 पंजो 45। ठीक है, तो 105 गुणा 10 करेंगे तो 105 के आगे 1 जीरो, यानी कितना रहेगा? 1050 क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। अगला, दो वस्तुओं को 840 रुपये और 960 रुपये में बेचा जाता है, जिन पर क्रम से 20% का लाभ और 4% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, दोनों पे बताना है। ठीक है, तो 840 रुपये और 960 रुपये में क्या किया गया? बेचा गया, यानी कि एसपी है, पहला पहला एसपी देखो 840 रुपये है। ठीक है, बेचा है। अब इस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचेंगे? 120 में। और निकालना क्या है हमें? क्रय मूल्य, क्योंकि ये विक्रय मूल्य तो दिया गया है, बेचा है यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, तो पहला सीपी हम निकालेंगे क्रय मूल्य। किससे गुणा कर देंगे? इससे 100 से। ठीक है, करो सॉल्व, तो कितना आएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे, 12 संत 84, यानी कितना रहेगा? 7 गुणा 100, 700 रुपये। तो दूसरा सीपी निकालेंगे। बोलो दूसरा सीपी 960 रुपये में क्या किया? बेचा। 960 रुपये सेलिंग प्राइस है और 4% की हानि है, तो 100 माइनस 4, बोलो कितना बनेगा? 96%। और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, या क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 करेंगे, बात वही है। ठीक है, काट लेंगे इसे, 96 एकम 96, और इधर काटेंगे 10 बार। 10 गुणा 100 कितना रहेगा? 1000 रुपये। ठीक है, तो टोटल सीपी निकाले, टोटल टोटल सीपी यानी कि कुल क्रय मूल्य, बोलो कितना आएगा? टोटल सीपी बराबर 1000 प्लस 700 कितना रहेगा? 700 रुपये। कितना रहेगा? 700 नहीं, 1700 रुपये। 1700 रुपये। और टोटल क्या निकाले? एसपी, तो एसपी तो हमें दे रखा सवाल में, दोनों को जोड़ देंगे, कितना? 840 और 960 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ो, 60 को इधर लाएंगे तो 900, और 900 कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। कितना होगा? 1800 रुपये सेलिंग प्राइस है। टोटल सीपी हमने इधर निकाला, तो ये कितना है? 1700। बोलो 1700 में खरीदा, 1800 में बेच दिया। 1700 में खरीदा, 1800 में बेच दिया, फायदा हुआ नुकसान? तो फायदा हुआ, कितने का हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये का फायदा है, किस पे है? 1700 पे, क्योंकि 1700 को खरीदा है। और प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना करेंगे? 100। तो ये क्या आएगा? प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, करो सॉल्व, काट लें, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 का भाग देंगे 100 में, 17 5 85, कितने बचे? 5, 5 नहीं 15 बचे, कितने बचे? 15। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 17 7 119, 17 8 136, बोलो कितना बचेगा? अच्छा, ऑप्शंस को देखें तो ऐसे नहीं दे रखा पॉइंटों में, तो ऐसे ही लिख लो, तो कितना बचेगा? देखो 17 5 85, 15 बचा, और बटे कितना कर देंगे? 17, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत 5 सही 15 बटे 17, 5 सही 15 बटे 17% का लाभ। तो फिर आंसर कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, कौन सा रहेगा? बी।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रही है क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।